Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए साहब, 22 मई यानी थर्सडे का बाजार बंद हुआ और बंद हुआ गिरावट के साथ। गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं थी, मामूली सी गिरावट थी, लेकिन इसको मामूली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन तेजी एक दिन मंदी ये लगातार देखने को मिल रहा है। एक सीमित दायरे में इसी तरह का ट्रेड होता है। अब इस ट्रेड को अलग अलग तरह से लोग देखते हैं और देख करके अलग अलग उसका वर्णन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि एक रेंज में ग्रसित है बाजार और इस सीमित दायरे में इस तरह के उछल कूद उतार चढ़ाव हमेशा ही देखने को मिलता है और बिल्कुल वही हो रहा है। तो थोड़ा सा नॉइज यानी कि शोरगुल को ट्यून आउट कीजिए और फोकस कीजिए चार्ट्स पर। जब आप चार्ट्स पर फोकस करते हैं तभी आपको क्लैरिटी मिलती है और आप कन्विक्शन के साथ कोई निर्णय कर पाते हैं। अब देखिए, बाजार में उथल पुथल का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है। देखिए, मेरी नजर पड़ी बिटकॉइन के भाव पर। बिटकॉइन $1,10,000 का एक बिटकॉइन हो गया, यानी कि 1 करोड़ की दहलीज पर दस्तक दे रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, ये कहा था भी बिटकॉइन कुछ नहीं है, फर्जी है, सब कुछ स्कैम है। और आप देखिए कि धीरे धीरे करके बिटकॉइन बढ़ता चला गया और अब $1,00,000 को पार कर चुका है और $1,10,000 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत जल्द बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइल बनाएंगे, यानी कि बिटकॉइन सरकार का एक रिजर्व में रखेंगे और एक बड़े पैमाने पर बिटकॉइन रखेंगे। कई बार ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट के पास बड़े पैमाने पर बिटकॉइंस हैं, कुछ पिछली सरकारों ने बेच दिए। उस पर ट्रंप ने बड़ी फटकार लगाई और उनका कहना है कि बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट को जरूर रखने चाहिए। देखिए, बिटकॉइन को इतने हल्के में मत आंकिए, एक बड़ा एसेट क्लास है ये। और देखिए, जिस तरह का विश्व में अभी पूरी एक स्थिति बन रही है जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ इंपोज किए, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह की डील्स वो बना रहे हैं। इन सब चीजों से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बढ़ेगा, दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की जो कीमत है, यानी कि करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो क्या बढ़ेगा वैल्यू में? एसेट्स बढ़ेंगे। वो एसेट्स बढ़ेंगे जो कि ट्रेड होते हो। तो याद रखिएगा कि आने वाले समय में एसेट्स की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो कि लगातार कमी होता है, वो और कम हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी बहुत सा नकदी पड़ा है, आपके पास भी पैसा कैश में पड़ा है या बैंक में पड़ा है, तो मान करके चलिए कि उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। वैल्यू किसकी बढ़ेगी? एसेट्स की। एसेट्स क्या हैं? प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, इक्विटी है, क्रिप्टोज हैं। क्रिप्टोज को भी एसेट्स की ही श्रेणी में रखना चाहिए। तो बिटकॉइन पर जरूर चार्ट्स पर फोकस कीजिए, आप ट्रेड मत कीजिए, निवेश मत कीजिए, कोई सरोकार मत रखिए, लेकिन बिटकॉइन को देखते जरूर रहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन वाले कहते हैं नेवर सेल बिटकॉइन। देखिए, अगर यही नियम हम इक्विटी वाले अपना लें तो हमें कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा नियम बना लें कि भाई अगर अच्छी कंपनियां खरीदी हैं, अच्छे एसेट्स खरीदे हैं, तो उनको कभी बेचना नहीं है। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं बाजार को देखने का, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। आप बाजार को 2 श्रेणियों में बांट दीजिए। एक कंपनियां वो जिनका मूल्य कम है, यानी कि जिनके शेयर का भाव 5, 7, 10, 15, 20, 100 रुपए रहता है, और एक श्रेणी वो जिनके शेयर का भाव 5,000, 6,000, 10,000 रहता है। आप देखिए इन दोनों जो श्रेणियां हैं, इनके स्टॉक्स के प्रदर्शन, ये लॉन्ग टर्म में किस तरह से वैल्यू बनाते हैं, इसको स्टडी कीजिए। आपको बाजार की एक गुत्थी सुलझते हुए नजर आएगी। तो जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं वो एसेट्स बनते हैं। तो याद रखिए कि इस बाजार में अगर आप एसेट्स में निवेश करेंगे तो पैसा बनेगा। आप देखिए, ये सारा संचित अनुभव है इतने सालों का, जो हर दिन प्रतिदिन मैं आपके साथ बांटता हूं। कल का बाजार मौके हजार में। और देखिए, मौके बाजार में तमाम हैं, बस चार्ट देखने की नजर चाहिए, थोड़ा सा इरादा अच्छा होना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। फिर देखिए, बाजार आपके सारे सपने पूरे करता है। देखिए, एक चीज बताता हूं आपको, एसेट्स में निवेश कीजिए, लेकिन सबसे बड़े एसेट्स क्या हैं?
आपकी स्वयं आप अपना सबसे बड़ा एसेट हैं, तो अपने में भी निवेश कीजिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में जरूर निवेश करना चाहिए। उस पर और भी तफसील से बात करेंगे। आज का जब मैं बाजार देख रहा था तो मुझे मेटल के चार्ट्स में कुछ सुगबुगाहट दिख रही थी, तो एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। कई सारे मेटल स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टील वाले सारे परफॉर्म कर रहे हैं, एनएमडीसी में अच्छा मोमेंटम बन रहा था। तो मैं देख रहा था कि मेटल्स ओवरऑल एज अ बास्केट बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग स्पेस इस बाजार में, बहुत छोटा सा स्पेस है, बहुत ज्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, प्लाईवुड की कंपनियों के चार्ट्स को देखिएगा तो वहां पर भी एक बेस बना है, मोमेंटम बन रहा है। फार्मा आप देखिएगा लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो फार्मा स्टॉक्स पर भी ध्यान दीजिए। तो बाजार में देखिए अवसरों की कमी नहीं है, केवल आपको अपना ध्यान सही जगह पर केंद्रित रखना है, रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल रखना है, शोरगुल को दूर रखना है और चार्ट्स पर यकीन करना है। यह काम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना प्रथम दृष्टा दिखता है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। तो एक बात और कहूंगा बिटकॉइन के संदर्भ में, आप देखिए बिटकॉइन 1 करोड़ होने वाला है, सोना 1 लाख होने वाला है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों करेंसीज हैं, दोनों पैरेलल करेंसीज हैं। जो पेपर करेंसी है उसका ये ऑल्टरनेटिव है, और आप देखिए इन दोनों करेंसीज में जबरदस्त तेजी है, क्योंकि एक शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट को पहचानना जरूरी है। आने वाले समय में आपकी सेविंग्स एसेट्स में पार्क्ड होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं गोल्ड की तेजी की मुख्य वजह क्या है जानते हैं? भारत में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर हम सब लोग लगातार गोल्ड खरीदते रहते हैं, गोल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन फियर। जब जब आप डरते हैं, किस तरह का खौफ, चिंता, परेशानी, अनिश्चितता आपके मन में आती है, तब गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं। हमारे यहाँ गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं हमेशा कि हमेशा हमारा ज्यादा विश्वास गोल्ड पर रहा है। तो याद रखिए कि गोल्ड के चार्ट्स को बराबर देखिए, बिटकॉइन के चार्ट्स को देखिए, और इन दोनों से आगे निकलने वाली एक एसेट क्लास जिसको कभी मत भुलाइएगा, जिसको कभी बेचने की जरूरत मत कीजिएगा। हाँ, तात्कालिक रूप से स्ट्रेटेजिकली कुछ थोड़ा बहुत बेच सकते हैं, एग्जिट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस पर अपना विश्वास कभी डिगने मत दीजिएगा वो है इक्विटी। और इक्विटी में आपका विश्वास हमेशा बना रहे, इसीलिए हर दिन प्रतिदिन मैं आपसे मिलूंगा। कल का बाजार मौके हजार में, तो कल के बाजार में भी ढेरों मौके हैं, उन्हें पहचानेंगे मिलकर फिर एक बार कल भी। अपना ख्याल रखिएगा और इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। आनंद से जीवन काटिए, अपने में निवेश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।